हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी बढ़िया बेटा। तो अब हम क्लास 12th के एक नए टॉपिक की तरफ यानी कि इस चैप्टर का अब एंडिंग चल रहा है आपका। ठीक है, अपन लोग 2 चैप्टर पैरेलल पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 2 चैप्टर फिर से पैरेलल में लाने की कोशिश करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स, यानी कि जो आपके क्रिस्टल्स आपने पढ़े थे तो उनमें डिफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, या कौन कौन से डिफेक्ट एराइज हो सकते हैं, उन डिफेक्ट्स की वजह से उन क्रिस्टल्स में क्या क्या कांड हो सकते हैं, कांड का मतलब क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं उनमें, तो वो सब चीज़ें देखेंगे आज। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तक आपने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल में, और जो ये चैप्टर है इसमें पूरा अपन लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोगों ने पढ़ा था, अरेंजमेंट होता था इसमें रेगुलर। कैसा अरेंजमेंट होता था बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट। अब क्या हुआ, अब इसमें आ गया डिफेक्ट। क्या आ गया बेटा? डिफेक्ट आ गया। जब डिफेक्ट आ गया तो ये अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा आपका? इर्रेगुलर। तभी तो हम कह सकते हैं डिफेक्ट है इसमें, इर्रेगुलर अरेंजमेंट। यानी आप कपड़े लेने आते हैं या शूज़ वगैरह लेके आते हैं तो आप कहते हैं दिस इज डिफेक्टेड पीस। ठीक है ना, तो उसके कॉस्ट जो होती है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाती होगी। तो इस प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता था पार्टिकल्स का वो रेगुलर रहता था। अगर वो अरेंजमेंट किसी भी वजह से, चाहे तो आप टेम्परेचर दें या उसको हिला डुला के कैसे भी इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो जाए, वैसे हिला डुलाने से तो इतना नहीं होगा, फिर भी समझने के लिए समझने की कोशिश कीजिए आप। इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगा तो वो डिफेक्ट आ जाएगा उस क्रिस्टल में। ठीक है, तो अगर बेटा मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ इर्रेगुलरिटीज। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैं बोल दूंगा irregularities in the arrangement of constituent particle particles is called डिफेक्ट। तो हमें डेफिनेशन पर इतना नहीं जाना है इसके पर, क्योंकि डेफिनेशन तो आप क्रिएट कर ही लेते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब यहां पर बेटा डिफेक्ट कितने प्रकार के हैं, तो मैं बोलूंगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, आपका जो पहला है वो है पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक इम्परफेक्शन। परफेक्ट था, परफेक्ट से परफेक्ट ना रहेगा, कैसा होगा? इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन, यानी कि इम्परफेक्शन हो गया आपका। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। ठीक है, तो हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो पढ़ना है अपन लोगों को क्या? पॉइंट डिफेक्ट, इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने से पहले, क्योंकि वो डिटेल में पढ़ना है, काफी लंबा टॉपिक है, 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट होंगे, फिर उनके अंदर भी आपके कोई तो अकेला होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे। तो पहले बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन की। किसकी बात करता हूं बेटा? पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा आसान है। जो प्योर क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि ये जो क्रिएट होगा वो आपका किसकी वजह से होगा बेटा? एराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होगा? आपका ये जो क्रिस्टल है आपका, यानी ये जो डिफेक्ट है क्रिस्टल में, वो किसकी वजह से एराइजेस होगा? तो ये आपका एराइज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, ये बेटा हमेशा जरूरी नहीं है कि आयनिक कंपाउंड ही क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे। मैंने आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पढ़ाए हैं, नॉन पोलर सॉलिड भी पढ़ाए हैं। सब किसके टाइप थे आपके? ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के थे। कोवलेंट सॉलिड भी पढ़ाए हैं।
तो ये जो है इस प्रकार का, ये वाला जो है वो जनरली आपको कोवलेंट कंपाउंड में फाइंड होगा। जैसे प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की बात कर लें अगर अपन लोग, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है, देखिएगा जरा, अगर इसको समझने के लिए मैंने एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिया, तो आप सब जानते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन जो होता है वो कार्बन के जस्ट नीचे आता है, कार्बन का एटम नंबर 6, इसमें 8 ऐड कर दिया अपन लोगों ने तो 14 हो गया होगा। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये रहा होगा 284। दैट मीन्स इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 4। ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 11th के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब सिंपली ये पर्याप्त है आपको समझने के लिए। तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ कहीं होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। मैंने कैसा लिया? प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, तो एक सिलिकॉन इस तरफ होगा, यहाँ होगा, यहाँ, 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 ऐसे ही एक सिलिकॉन ये भी ले लिया मैंने, छोटा सा मैं क्रिस्टल लेके चल रहा हूँ। सिमिलरली बेटा नीचे भी रहा होगा एक, यहाँ होगा कोई सिलिकॉन, ये होगा। तो मैंने ये इतने पर्याप्त है आपके लिए समझने के लिए। तो ये बेटा कोवलेंटली बॉन्ड होंगे, ये इस तरफ भी होगा कहीं पीछे की साइड, यहाँ ऐसे ऐसे, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये इधर कहीं भी जुड़े होंगे आपस में एक दूसरे से, ठीक है। ये तो ये जो है सिंपली कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एट 0 केल्विन ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गली जुड़े रहते हैं, एट 0 केल्विन, ठीक है। बन गई सेटिंग साफ? बन गई। चलो एक नीचे और ले ले रहे हैं तो आपको क्लियर नजर आ जाएगा, 4 बॉन्ड बना दे रहे हैं। तो ये हो गया, ये हो गया आपके पास सिलिकॉन। जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन जो है आपका वो एराइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो इसे क्या जरूरत है? कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा बेटा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा आपका तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। बट कंडीशन एट 0 केल्विन नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये ओके मत समझना, ये है आपका 0 केल्विन, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या करूं? अब जैसे ही अपन लोग 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर करेंगे कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, गौर से देखिए। मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन में दिखाई दे रहा हूँ थोड़े बड़े से, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। तो मान लीजिए ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, होगा कहीं पे, तो जब भी मूव करेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल, ठीक है। मैं आपको एक बार बता दूं, होल होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता है आपका निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन तो चला गया, वहां क्या रह गया आपका? होल रह गया आपका एक। अब ये होल भी तो मूव करेगा बेटा। इस होल को अगर ना समझने की कोशिश करो तो आप समझिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो और बॉन्ड टूटेंगे तो वो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, वहां होल क्रिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ होल होता है आपका, मूवमेंट ऑफ होल is opposite to the movement of electron, so we can say that ठीक है, this defect is due to फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हो? और होल, ठीक है, कॉल्ड या ठीक है, पर्याप्त है इतना, कॉल्ड समझ ही जाएंगे आप। कैसा आपका? इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। जो चीज आने वाली है वो मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। अब यहां से आपका सवाल बनता है पॉइंट डिफेक्ट से। तो पॉइंट डिफेक्ट समझिए क्या होता है। तो बेटा किसी एक पॉइंट पे अगर इरेगुलरिटी आ रही है, ठीक है ना, पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा? अगर पॉइंट डिफेक्ट में हम बोल दें कि पॉइंट डिफेक्ट एराइजेज ड्यू टू
द इरेगुलरिटी फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एन एटम अराउंड अ पॉइंट। ठीक है तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपके। किसी क्रिस्टल में किसी एक पॉइंट, जो लेटेस्ट मैंने आपको बताए थे, जैसे ये मैं बताया दे रहा हूँ, एक कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा आपका, इलेक्ट्रॉन का मतलब सॉरी स्फीयर, यहाँ होगा आपका ये तो यहाँ पे 8 हैं। सिंपल सा मैंने क्रिस्टल ले लिया है, ऐसे ढेर सारे यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब्स जुड़े होंगे, ढेर सारा आपका क्रिस्टल बहुत बड़ा होगा, उसमें से कोई सी एक यूनिट चुरा ली। तो ये क्या है, ये लेटेस्ट पॉइंट ही तो बताया था हमने आपको एक, ये क्या आपका लेटेस्ट पॉइंट। तो जब इस पॉइंट के अक्रॉस कोई भी इरेगुलरिटी आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हम फिर से पढ़ेंगे 3 बार में। पहला होगा हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा होगा हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा होगा हमारा नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है बेटा, क्या क्लियर आ रहा है देखने में? तो पहला होगा हमारा स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और तीसरा होगा आपका नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस वीडियो में तो मैं इस वाले डिफेक्ट की बात कर लूंगा, इन दोनों के लिए नेक्स्ट बनाऊंगा, बिकॉज फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप छोटे छोटे देखते रहिए, 1 घंटा देख लीजिएगा तो आप 2-3 वीडियो कवर कर लेंगे, ओके, 1-1.5 घंटे में। ये फिर से 4 टाइप का है आपका। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, मैं बताऊंगा किसके बेसिस पे ये 4 टाइप का है। दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल की अगर स्पेलिंग की बात करें तो शायद गलत है, इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा शॉर्टी डिफेक्ट, और फोर्थ है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल, अब फ्रैंकल साइंटिस्ट की स्पेलिंग क्या रही होगी, फ्रैंकल, शायद ई आता है, देख लेना एक बार है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये मेरे पास स्पेलिंग नहीं है अभी, तो इस पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ, देख लेना आप लोग, ठीक है बेटा। ये ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक और नॉन आयनिक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो ये वाले दोनों जो है वो आपके आयनिक क्रिस्टल्स में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके आयंस होंगे, और ये आपको नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलेंगे, नॉन आयनिक सॉलिड में मिलेंगे, और ये आयनिक क्रिस्टल्स या आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक। तो पहले ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, लगा लो अभी से, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं अपन लोग वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, ठीक है। शॉर्टी को और फ्रैंकल को अपन लोग बाद में निपटाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो, पहले बात करते हैं अपन लोग वैकेंसी डिफेक्ट होता क्या है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा आपका वैकेंसी डिफेक्ट कि कहीं ना कहीं इसमें वैकेंसी की बात होगी, ठीक है। तो मेरे पास एक प्योर क्रिस्टल है, अभी मान लीजिए मैंने ये क्रिस्टल ले लिया है बॉक्स में, ठीक है। कुछ पार्टिकल आपके दिखा रहा हूं मैं, ये आपका ऐसे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। चलो छोटा कर दे रहा हूं तो इससे ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये कुछ आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है बेटा, सभी सेम साइज के होंगे, ठीक है ना। नॉन आयनिक है तो आपके डिफरेंट आयंस नहीं है, ना यहाँ पे कैटायन है ना आपके एनायन है, ओके। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब होगा क्या, आप मान लीजिए इसको हीट दें, हमने इसको क्या देना शुरू कर दिया, यहाँ नीचे से इसको हीट देना शुरू कर दिया। इस हीट की वजह से इसको हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट और कह देते हैं बेटा, क्या और कह देते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। क्या और बोल देते हैं अपन लोग उसको, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, और बोल देते हैं इसको अपन लोग
ठीक है। ये जितने भी आपके स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट ये सब किस में कंसीडर होते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। तो जनरली थर्मोडायनामिक अगर मैं बोल दूं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट और स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, और आपका इसको इंट्रांसिक डिफेक्ट और बोल देते हैं इंट्रांसिक डिफेक्ट, ठीक है ना। तो काफी नाम है। तो जनरली अगर आएगा तो आपका वैकेंसी डिफेक्ट सही आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब कौन सा क्रिस्टल है, ये आपका प्योर क्रिस्टल है, डिफेक्ट वैकेंसी है। वैकेंसी किसका टाइप है, स्टोकोमेट्रिक। तो आपने क्लास 11th में स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशन यूनिट फर्स्ट में डिटेल में पढ़ा था। तो वैसे ही यहां पर अगर आपका कभी भी इस क्रिस्टल में डिफेक्ट क्रिएट होगा तो ये अपनी स्टोकोमेट्रिक को हमेशा कांस्टेंट रखेगा, मींस चेंज नहीं होने देगा। जैसे अगर मैं पार्टिकल्स को नाम दे दूं ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, वैसे तो नाम नहीं दे रहा मैं, फिर भी अगर मैं दे दूं तो मैं आपको बोलूंगा यहां पर 100 पार्टिकल अगर ए के हैं, ध्यान रखना नॉन आयनिक क्रिस्टल है ये, तो 100 ही पार्टिकल किसके होंगे, बी के। अब मान लीजिए यहाँ पे 99 ए के हो गए तो 99 ही किसके होने चाहिए, बी के। मींस अगर यहां से ये जाएगा तो यहां से ये भी जाएगा, बिकॉज रेशियो जो है आपका एटम्स का वो हमें कैसा रखना है, कांस्टेंट, यानी स्टोकोमेट्री जो है उसकी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पर खाली हो गया आपके दो, कोई नाम नहीं दे रहा मैं यहां पर इन दोनों को। तो ये हो गया आपका वैकेंसी क्रिएट, क्या हो गया बेटा, क्रिएट वैकेंसी। तो जब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इस वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ही मैंने इसका नाम क्या रख दिया, वैकेंसी डिफेक्ट। अब बात करते हैं इसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा होगा। तो बेटा अगर डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी हमने क्या पढ़ी थी, मास बाई वॉल्यूम। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये क्रिस्टल का वॉल्यूम कांस्टेंट, केवल क्या कम हो गया, मास। तो मास क्यों कम हो गया बेटा, एक पार्टिकल यहां से चला गया इसका और एक पार्टिकल आपका यहां से चला गया वो। तो जब पार्टिकल इसका चला गया तो मास में क्या आ गया, कमी। तो जब मास में कमी आ गई तो आपकी डेंसिटी क्या हुई होगी, डेंसिटी बिकम्स डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट आपका क्लियर हो गया, ज़्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी डिफेक्ट है नॉन आयनिक क्रिस्टल में, बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको शॉर्टी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद बेटा जो दूसरा था वो था मेरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो जनरली ये वाले डिफेक्ट जो है वो आपके किसकी वजह से क्रिएट होते हैं, ये क्रिएट होते हैं आपके हीटिंग की वजह से, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट, ठीक है, यानी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। देखो जरा ये क्या है, मेरे पास एक कोई क्रिस्टल है, जैसे मैंने ये कोई क्रिस्टल ले लिया बेटा, ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है, इसको जरा समझने की कोशिश करना। ये एक क्रिस्टल है, ये कुछ पार्टिकल हैं, ठीक है, ये कुछ पार्टिकल हैं अपने पास प्रेजेंट, ठीक है, ये प्योर क्रिस्टल है, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ पार्टिकल्स इस क्रिस्टल में, ये जो स्पेस नहीं है, ये स्पेस यहां पर आ गए, जैसे मान लीजिए यहां आ गया कोई पार्टिकल और यहां आ गया, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या लैटिस साइट, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दे रहा हूं मैं इसको। तो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब हुआ बेटा कुछ यूं कि जब पार्टिकल्स आपके आ गए और उनने इंटरस्टिशियल स्पेस को या इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या हुआ होगा, इस क्रिस्टल में क्या आ गया, आपका एक डिफेक्ट आ गया। किसकी वजह से आया, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स की वजह से आया, कुछ नए पार्टिकल्स आ गए इसमें,
ठीक है। तो ये डिफेक्ट आपका क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल, यानी कि आपका जो अरेंजमेंट था रेगुलर, उसके साथ साथ आपके पार्टिकल्स आ गए और उनने क्या कर दिया, इंटरस्टिशियल पोजीशन रीच कर ली। बाकी सब एज इट इज रहने वाले हैं सेम। ये दो पार्टिकल कहीं से आ गए, 2, 10 जो भी है आपका छोटा सा क्रिस्टल है, ये आ गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसके रिजल्टेंट अगर मैं बात करूं तो इसके रिजल्टेंट हुआ क्या होगा बेटा, डेंसिटी इंक्रीज कर गई होगी। डेंसिटी क्या कर गई होगी, इंक्रीज। डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहा, पार्टिकल कोई कहीं नहीं गया, कुछ पार्टिकल ऐड हो गए आपके बेटा। तो जब ऐड हो गए होंगे तो मास इंक्रीज कर गया। मास इंक्रीज कर गया मीन्स डेंसिटी इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यहां से बात क्लियर हो गई होगी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की, ठीक है। अब बेटा जो मेन और इंपॉर्टेंट डिफेक्ट हैं आपके, शॉर्टी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, उनकी बात करते हैं। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा है आपका शॉर्टी डिफेक्ट, यानी कि स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स का पहला पार्ट है ये, तो मैं लिख दे रहा हूं। स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट वो नॉन आयनिक क्रिस्टल में थे, मैट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल्स। अब बेटा यहां क्या होगा, यहां आयंस की वजह से, ठीक है, जनरली आयंस में इरेगुलरिटीज आ जाए तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा उसे मैं क्या कहूंगा, स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू आयंस, ठीक है। तो आयनिक क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, जैसे आपका NaCl है, KBr है, CsCl है, AgBr है, ZnS है, AgI है, AgCl है। तो ये सब क्या है, आपके आयनिक क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो इनमें ये क्रिएट होगा, तो किसमें कौन सा क्रिएट होगा उसकी बात कर लें। तो पहला जो है इसमें वो है आपका शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है, डेफिनेशन पर बाद में बात करेंगे, पहले समझ लीजिए। डेफिनेशन यहीं से क्रिएट कर देंगे अपन लोग, ठीक है। ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है, इसमें मैंने मान लिया एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, NaCl ले ले रहे हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। Na+ ये हो गया होगा आपका, Cl- यहाँ कहीं होगा आपका, फिर Na+ होगा, फिर Cl- होगा, ठीक है, फिर आपका Cl- होगा, Na+ होगा, Cl-, Na+, ठीक है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ठीक है। ये मेरे पास कोई परफेक्ट क्रिस्टल है एक, ठीक है ना। अब इसमें भाई हीटिंग मैंने कुछ किया, तो जब मैंने इसको हीट दिया तो इसमें इरेगुलरिटीज आ गई होंगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया इरेगुलरिटी आ गई होंगी। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए फिर से भाई 50 मेरे पास Na+ है किसी क्रिस्टल में और 50 ही क्या है Cl-। अब जब इसमें कोई डिफेक्ट आया तो मान लीजिएगा इसमें 49 आपके Na+ रह गए होंगे, तो क्या Cl रहेंगे? नहीं। अगर बेटा ऐसा हो जाएगा कि Na+ कम कर दोगे 50 Cl- रखोगे तो यहाँ पर ना ही तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेंटेन रहेगी, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। तो जितने नंबर ऑफ कैटायन जाएंगे उतना ही नंबर ऑफ आपके एनायन जाएंगे। तो मान लीजिए यहां से कहीं एक सोडियम चला गया होगा, ठीक है, और ये यहां से कहीं आपका एक Cl चला गया होगा। तो ये जो दो लोकेशन बनी, तो इसको मैं बोल दे रहा हूं, यहां पर क्या था आपका सोडियम, ठीक है, Cl के बीच में क्या था सोडियम, Cl के बीच में क्या था आपका सोडियम। तो ये हो गई आपकी कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है,
एक जनरल एग्जांपल ले लेंगे जिससे आप लोग पेपर में लिख सकें उसको, कैटायनिक वैकेंसी, ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। और ये यहाँ पर Cl माइनस, तो ये हो गई आपकी एनायनिक वैकेंसी, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। साइंटिस्ट शॉर्टी थे कोई, उन्होंने इसकी बात करी थी 1930 में बेटा। तो हम बोल सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे दिस डिफेक्ट arise when equal number of cation and anion are missing बोल दीजिए आप, या रिमूव बोल दीजिए, आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड या पोजीशन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब समझ रहे हैं, अब दो साथ साथ जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर क्या है आपकी, मेंटेन है, ठीक है। ये जो डिफेक्ट हुआ आपका, इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, शॉर्टी डिफेक्ट कहेंगे बेटा, ठीक है। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस जाएं और ये जो होल्स क्रिएट हो गए ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन, इन्हें हम बोलेंगे वैकेंसी। तो अगर हम बात करें तो आयनिक क्रिस्टल्स में शॉर्टी डिफेक्ट को अपन लोग बोल सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। कंडीशन क्या है इसके होने के लिए, तो कुछ एग्जांपल समझ लीजिए इसके, NaCl, ठीक है, KCl, KBr, ठीक है, CaCl और आपका AgCl, AgBr एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया होगा आपके। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसके बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट हैं तो आप लगा लेना। अब अगर इसके होने की मैं बात करूं तो इसके होने की कंडीशंस हैं कुछ, तो कंडीशन जरा समझ लीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूं, कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशंस तो बेटा ये है कि जनरली अगर हम बात करें तो ये एल्कली हैलाइड्स में दिखाई देते हैं, तो एल्कली दिखाई दे रहा होगा आपको, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, तो जनरली हम इसके बाद सीजियम भी है, तो ये जो है आपके वो जनरली एल्कली हैलाइड्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहली कंडीशन क्या है, क्रिस्टल कैसा होना चाहिए आपका, आयनिक होना चाहिए। क्रिस्टल कैसा होना चाहिए आपका, आयनिक, ठीक है। तो क्रिस्टल शुड बी स्ट्रांगली आयनिक, ठीक है। दूसरा, अब अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहां पर जो बेटा आपका ये है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई। मैं बताऊंगा क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई। अपन लोगों ने पीछे पढ़ा था NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का क्लोरीन का 6 होता था। अब यहां पर जो साइज है वो लगभग कैसा है आपका, सेम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के होने चाहिए आपके कैटायन एनायन, तब इस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक बड़ा सा कोई स्फीयर है, इस पर बड़े बड़े स्फीयर जोड़ने हैं, तो आप देखिएगा ऐसे मैं दूर दूर करके जोड़ दिखा दे रहा हूँ आपको, तो ढेर सारे नंबर ऑफ स्फीयर्स जुड़ जाएंगे। आपने कैटिनेशन प्रॉपर्टी सुनी होगी, जिसका स्मॉल साइज होता था उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती थी, बट यहाँ पर वैसी कंडीशन कुछ है, जितना बड़ा आपका गोला उस पर उतना ही आपके आयंस आके चिपक जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्रिस्टल के लिए, बट यहाँ पर कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो हुई, कंडीशन ऑफ शॉर्टी डिफेक्ट, तीसरी कंडीशन जो थी वो थी बेटा डिक्रीज इन डेंसिटी, ठीक है, डिक्रीज इन डेंसिटी बिकॉज या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
large number of vacancies in the crystal। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको लर्न कर लेना आप बेटा। तो एक और बता दे रहा हूँ, लाइएगा। हाँ, मैं बोल दिया कैटायन और एनायन का साइज लगभग कैसा होना चाहिए, सेम। तो ये फोर्थ है, द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अच्छा लगेगा, मतलब लगभग सेम होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी बेटा इसके। तो इसका अगर बात करें तो फिर रिवाइज कर ले रहे हैं। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन जो होंगे आपके लीव आउट कर जाएंगे अपनी लेटेस्ट साइट को। ठीक है, बाहर चले जाएंगे क्रिस्टल से, और एक इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी और एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। इसके रिजल्टेंट जो हमें डिफेक्ट प्राप्त होगा उसे हम नाम देंगे आपका शॉर्टी डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंडीशंस हो गई, एग्जांपल्स आपके हो ही गए। ठीक है ना। फ्रैंकल डिफेक्ट देखिएगा जरा क्या होता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है, अगर ये वैकेंसी की तरह है तो फ्रैंकल डिफेक्ट किसकी तरह होगा, इंटरस्टिशियल की तरह। बस वहाँ पर क्या था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी बढ़ जाती थी, यहाँ पर डेंसिटी मेंटेन रहेगी, नो चेंज इन द डेंसिटी। ठीक है, कैसे, तो देखिएगा जरा। फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है बेटा। चलो, मेरे पास वही कंडीशंस, कोई क्रिस्टल है। अब मैं जनरल एग्जांपल लूंगा, ये एग्जांपल आप वहाँ भी यूज कर सकते थे। मान लीजिएगा कोई A प्लस कैटायन है मेरे पास और B माइनस एनायन है। A प्लस कोई कैटायन है और B माइनस एनायन है। B माइनस A प्लस 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 B माइनस और A प्लस। ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है, ये आपस में जुड़े रहते हैं, पता होगा आपको। 3D फिगर तो नहीं बना सकते हम, क्या करें, मजबूर हैं। तो ये आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि जोड़ इसलिए लगाऊँ, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको इंटरस्टिशियल स्पेस, ये आपके जो वॉइड्स बताए थे। ठीक है, तो ये ऐसे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब हुआ बेटा ऐसा इसके एराइज होने की वजह क्या है कि जो छोटा आयन होगा, स्मॉलर आयन, तो जनरली क्या होता है, ये कैटायन ही होता है। खूब अच्छे से पढ़ा होगा, यूनिट 3 क्लास 11 केमिस्ट्री। ठीक, तो छोटा आयन कौन है हमारे पास यहाँ पर, A प्लस। बड़ा आयन कौन है आपका, B माइनस, यानी एनायन ग्रेटर देन दैट ऑफ देयर पेरेंट्स एटम, कैटायन स्मॉलर देन दैट ऑफ देयर पेरेंट्स एटम। तो कैटायन क्या करे, अपनी जो मेन लेटेस्ट साइट है उसको छोड़ दे और किसी नाइबर वॉइड में चला जाए, किसी नाइबर वॉइड में चला जाए, यानी कि अपनी जो लोकेशन है ओरिजिनल उसको छोड़कर किस में चला जाए, किसी नाइबर साइट में, यानी कि इंटरस्टिशियल साइट में चले जाए। तो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि इट इज अराइजेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ कैटायन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन इनटू द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नॉर्मल साइड को छोड़कर ऑक्यूपाई कर लेता है अपनी इंटरस्टिशियल साइड को बिटवीन द लेटेस्ट पॉइंट्स। तो दीज आर लेटेस्ट पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब बेटा इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये अगर मैं बोल दूं यहाँ पर, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर आपका कैटायनिक वैकेंसी। क्या हो गई ये, कैटायन वैकेंसी, इसको हम बोल देते हैं सिंपली अपन लोग होल। ये होल क्रिएट हो गया बेटा। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं,
सॉर्टेड इफेक्ट में आपकी डेंसिटी डिक्रीज हुई थी बिकॉज जो आयंस थे वो बाहर चले गए थे, आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। यहाँ क्या हुआ बेटा, जो ए यहाँ से छूट के गया वो कहाँ चला गया आपका इंटरस्टिशियल साइड में। तो डेंसिटी की बात करें तो देयर विल बी या देयर आर नो चेंज इन द मास ऑफ द क्रिस्टल एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हुई आपकी, रिमेन्स सेम। तो डेंसिटी रिमेन्स सेम इन द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट के दौरान आपकी डेंसिटी कैसी रहती है, सेम रहती है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब बेटा अगर देखें हम तो इसकी अगर कंडीशंस की बात करूं मैं तो इसकी कंडीशंस जो है तो उन पर ध्यान दीजिएगा। कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट, तो फ्रैंकल डिफेक्ट की कुछ कंडीशंस हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा आपका, लो। वहां कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता था, सॉर्टेड डिफेक्ट में हाई, बट इन फ्रैंकल डिफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी लो। क्यों होगा लो, उसकी कंडीशंस ये है, कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायंस, ठीक है। इसी वजह से प्योर एल्कली हैलाइड डज नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट because size of cation much larger and does not occupy interstitial साइड। तो आप इस पर देख लीजिएगा, इसकी थोड़ा फास्ट लिख दिया इसलिए मैं साफ नहीं कर रहा। इंटरस्टिशियल साइड को आपका रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है, लो। छोटा क्रिस्ट साइज होगा बेटा तो उसके अक्रॉस क्या होगा, जल्दी जल्दी छोटे छोटे के अक्रॉस बड़े बड़े गोले आसानी से आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होगा आपका, लो होगा, ठीक है। 3 पॉइंट ये हो गए। 4th पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ। साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर देन दैट ऑफ एनायन। तो एग्जाम्पल देखिए जरा इसका, तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है सिल्वर के कंपाउंड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा, ठीक है। तो इतने आपके पर्याप्त हैं बेटा एग्जांपल, ठीक है। तो अगर एक और नाम दे दूं इसको तो मैं बोल सकता हूं, पॉइंट नहीं दीजिएगा, यहां पर मैं बोल दे रहा हूं, दिस डिफेक्ट ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल, बट यहाँ पर इंटरस्टिशियल में पार्टिकल बढ़ते नहीं है, अपनी एक्चुअल पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड या वॉइड में चला जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, डिलोकेलेट हो गया आपका, तो डिसलोकेशन डिफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं तो बेटा यहाँ पर हुआ क्या था आपका, आपने देखा था डायग्राम, तो मैंने साफ कर दिया, कोई बात नहीं। जो आपका ओरिजिनल साइड को छोड़ के किस में चला गया था, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया था, कौन आपका कैटायन। तो डेंसिटी पर कोई चेंज नहीं था, ठीक है। डेंसिटी डज नॉट चेंज, डेंसिटी डज नॉट चेंज, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई बेटा कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, सॉर्टी और आपका सॉर्टेड डिफेक्ट क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड सॉर्टेड डिफेक्ट। तो सॉर्टेड डिफेक्ट में क्या होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हाई होता था, और फ्रैंकल डिफेक्ट में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लो होता था। किसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट में, और सॉर्टेड डिफेक्ट में आपका हाई होता था। सॉर्टेड डिफेक्ट में कैटायन का और एनायन का जो साइज होता था वो
अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता था, बट इन फ्रैक्शन डिफेक्ट जनरली कैटायन स्मॉल होते थे किससे, एनायन से। तीसरी की बात करूं तो वहां पर क्या होता था, डेंसिटी जो होती थी शॉर्टी डिफेक्ट में वो डिक्रीज कर जाती थी, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस लीव देयर ओरिजिनल साइट, ठीक है। और इसमें क्या होता था, फ्रेंकल डिफेक्ट में आपका जो कैटायन होता था बेटा वो अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़कर कहां चला जाता था, इंटरस्टिशियल साइट्स यानी वॉइड्स में चला जाता था। वॉइड्स में चला जाता था, मास में कोई चेंज नहीं होता था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था, वहां पर डेंसिटी आपकी सेम रहती थी, ठीक है। प्योर एल्कली हैलाइड की बात करें तो वो किसको से करते हैं, शॉर्टी डिफेक्ट को, फ्रेंकल डिफेक्ट को वो शो नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे डिफरेंस के। तो जाहिर सी बात है क्लियर हो गया होगा स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आपका बात आती है इंप्योरिटी डिफेक्ट की और नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंप्योरिटी डिफेक्ट का एक न्यूमेरिकल में करवाऊंगा आपको, हो सकता है वो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाए, बिकॉज कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा मैं उसका, एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ, सॉल्यूशन में हम जहां तक पहुंच गए, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे उसको। उसके बाद तो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आपकी पर्टिकुलर वीडियो डालते चलेंगे विद न्यूमेरिकल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, ओके।